हाँ, अब भी अच्छा लगा। रेलवे वाली, एरोप्लेन वाली, और ये जो बोलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ओके। राधे राधे हाँ, सर। अभी ध्यान क्या, राधे राधे। अभी ध्यान क्या रखना है, लाल किताब में कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो। आगे आप लोग आओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आओगे तो वो उससे भी अच्छी बात है। बट लाल किताब में कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि हर साल हमारी एक कुंडली बनती है, एवरी ईयर, बर्थडे टू बर्थडे। ठीक है। और उस बर्थडे में ग्रह बदलते रहते हैं। जैसे वैदिक में अपना क्या होता है, दशा अंतरदशा चलती रहती है ना, चलित कुंडली होती है, गोचर होता है। वैसे लाल किताब में वर्षफल की एक कुंडली होती है। तो अगर कल हमने 1 से 6 के बारे में राहु का जो भी पढ़ा, लेकिन आपका तो राहु समझो 10वें में था, छठे में था, 7वें में था, लेकिन आपको इफेक्ट चौथे वाले आ रहे थे। रिजल्ट क्या है कि हो सकता है अभी आपका जो बर्थडे गया, उसके बाद में आपका राहु चौथे घर में होगा, अब भी इस साल। समझ रहे हो? तो हमें एक तो क्या पकड़ना, बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग हमें जिंदगी को थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरा, हम क्या करेंगे, एवरी ईयर की कुंडली बनाएंगे, हमारी वो मिल जाती है, जो मैंने आपको बोला था एस्ट्रो सेज में आपको लाल किताब का ऑप्शन है, लाल किताब में वर्षफल की कुंडली है, तो अभी की कुंडली आपकी दिख जाएगी ये साल की। तो आपको क्या करना है, उस कुंडली को भी फॉलो करना है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे साथ पिछले दिसंबर से बहुत सारे चीजें ऊपर नीचे हो गई। उसके आंसर मुझे वर्षफल कुंडली ने दिए कि भाई साहब यहाँ लग गई है, और हम कहीं और ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मेजर क्या, कल की तरह वही चीज वापस बोल रहा हूँ कि रादर देन इन चीजों को मतलब जहाँ टाइम मिले लिख लेना, बट मेजर को रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कि कौन से प्लेनेट को मैं कहाँ लगा रहा हूँ, कहाँ से निकाल रहा हूँ, क्या रिलेशन बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तरीके से लाल किताब का कोर्स भी चलेगा, उसमें सारे 9 प्लेनेट को अपन पढ़ेंगे। फिर एक साथ से 2 प्लेनेट का एक्सपेक्ट पढ़ेंगे, मतलब मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि 9 प्लेनेट पहले दोस्त क्यों है, दुश्मन क्यों है। जैसे राहु के केस में हमको इतना तो समझ में आ गया कि राहु 2 प्लेनेट की वाट लगाता है, एक तो सूर्य की और एक शुक्र की। तबियत से जो वाट लगाता है ये दो की। और राहु को कंट्रोल कौन करते हैं, दो, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा उसको शांत करता है, और उसको कंट्रोल मंगल करता है ना। तो हमको ये 5 प्लेनेट का तो समझ में आ गया, एक राहु और दो दुश्मन और दो दोस्त, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो अभी अगर कोई बोलेगा कि मेरा राहु 4th हाउस में है, मंगल 10वें घर में है, तो कहीं ना कहीं को रिलेट कैसे करेंगे वो आगे हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी राहु के साथ में मंगल का कनेक्शन देखा। जब अपन मंगल को पढ़ेंगे, तब राहु के साथ में उसके रिलेशन देखेंगे कि राहु बैठा है तो मंगल क्या कर रहा है, कब दबाएगा, कब उसको उछालेगा। फिर एक सवाल ये भी आएगा कि सर 1st हाउस में मेरा सूर्य भी बैठा हुआ है, और राहु भी बैठा हुआ है ना। तो ये कॉम्बिनेशन को अपन स्लोली स्लोली जाएंगे, बट मोटा मोटी हमने कुंडली में क्या कोशिश है मेरी कि हम प्रॉपर कोर्स के अंदर जाएं, उसके पहले हमको ये समझ में आ जाए कि हाउसेस क्या है, प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स की हर हाउस में एक्सपेक्टेशन क्या है, राहु की क्या एक्सपेक्टेशन थी 4th हाउस में, चंद्रमा क्या करेगा यहाँ पे, फिर मंगल क्या करेगा, फिर बुध क्या करेगा। एक ही हाउस में हम 9 प्लेनेटों को अलग अलग कंडीशन में समझेंगे, तो एक टाइम के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि 4th हाउस में या 7th हाउस में ये प्लेनेट बैठ गए, वो प्लेनेट बैठ गए, तो राहु था तो ऐसा है, मंगल था तो ऐसा है। ठीक है। उसके बाद में एक अमेजिंग चीज याद रखना, सेकंड हाउस जो होता है ना, सेकंड हाउस मतलब कौन सी राशि हो गई, वृषभ राशि होगी। कोई बात नहीं सुधम जी। सेकंड हाउस जो है वो किसका है, वृषभ राशि का है, टॉरस का है। टॉरस राशि का ओनर कौन है, शुक्र है। लेकिन दूसरे भाव में कारक ग्रह उच्च का किसको बोला गया है, जुपिटर का, जुपिटर को बोला गया है। ठीक है ना, बृहस्पति को। अब यहाँ पर देखना जी जी। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मेरे सेकंड हाउस में क्या है, वीनस है, शुक्र है, और सेकंड हाउस इनकम का भी है, धन भाव भी बोला गया है ना, तो यहाँ से तो धन दबा दब आना चाहिए। ना 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 ना। शॉर्ट में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, डिटेल में अपन जुपिटर और शुक्र के टाइम पे पढ़ेंगे कि खजांची बोला गया है लाल किताब में। खजांची, खजांची किसको बोला गया है, जुपिटर को बोला गया है। मतलब इनकम करने का काम जुपिटर का है।
और उस पैसे से लाइफ में मजे करने का, घूमने का, फिरने का, ये सब काम शुक्र का है। ठीक है, समझ में आ गया नितिन? शुक्र मतलब इंजॉय करेगा, जुपिटर मतलब पैसा कमाएगा। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, समझो, इसको लिखना नहीं है कुछ भी, समझ लो सिर्फ। सेकंड वैसे ही पता है वीनस क्या है, ऐशो आराम चीज है, जुपिटर इनकम है, इतना शॉर्ट में लिख दो, बाकी समझने की कोशिश करो। अभी सेकंड हाउस से कोई बोलेगा कि यार मेरा इनकम जनरेट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जुपिटर को वहां पे ताकत देनी पड़ेगी दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जुपिटर को क्या करेंगे अपन, ताकत देंगे, और उस ताकत के चक्कर में जुपिटर को आप एक्टिवेट करोगे सेकंड हाउस में। क्लियर है ये? इनकम बढ़ाने के लिए सेकंड हाउस का उच्च ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, तो आप जुपिटर को ताकत दोगे। जैसे ही जुपिटर को ताकत दोगे, वीनस ढीला पड़ जाएगा। और वीनस क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते। तो एक साइड आप कमाने गए, इधर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की वाट लग गई। अभी देखो, अगर आपने यहाँ पे शुक्र को एक्टिवेट किया, तो जुपिटर डाउन हो जाएगा। ये है एंटी, जो हमने देखा था ना न्यूमरोलॉजी में, आज कहीं पर भी पढ़ते हैं कि शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे के साथ में एंटी है। क्यों एंटी है? ये चीज है, दोनों का सिस्टम अलग है। एक को भाई साहब रिलेशन मेंटेन करना है, और जो पैसा है तो उसको उड़ा देना है, खर्चा करना है। एक क्या है, पैसा खरीदेगा। अब इन दोनों को बैलेंस कैसे करो, क्योंकि हमको तो दोनों चीजें चाहिए, है ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, जब मतलब ये सिचुएशन है, प्लैनेट्स को समझना पड़ेगा हमको। हमको कुंडली को जरा भी नहीं समझना, प्लेनेट को समझेंगे हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चलो बैक टू ट्रैक। सिक्स हाउस में थोड़ा सा आई थिंक रेमेडीज मेरे ख्याल से शायद रह गई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। हम लोग बातें करते करते डाइवर्ट हो गए थे। सिक्स हाउस जो है ना, सिक्स हाउस में क्या था, सिक्स हाउस शुक्र का है। और हमने पहले ही अभी पढ़ा कि शुक्र को राहु बहुत बड़ा डैमेज करता है। एक तो सूर्य को डैमेज करता है, और दूसरा डैमेज करता है वो शुक्र को। सूर्य और शुक्र को के दुश्मन है, का दुश्मन है राहु, ऐसा आप अपन बोल सकते हैं। सॉरी, आई मेड मिस्टेक। छठा हाउस, छठा हाउस किसका है, छठी राशि का। छठी राशि है कन्या। कन्या राशि का ओनर कौन है, बुध है। ठीक है, तो बुध मतलब हमने कल भी पढ़ा था, बुद्धि है। बुद्धि के हाउस में विचार चले गए, थॉट चले गए। तो यहाँ पर हुआ क्या, राहु सबसे अच्छा है यहाँ पे। तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, तीन भावों में राहु जैकपॉट होता है। ये कहीं पर साइड में चाहिए तो लिख लो, इन तीन हाउसेज में जुपिटर पक्का अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे होगा क्या, मतलब अगर आपको फांसी की सजा भी हो रही है, तो वहां से भी ये छुड़वा देगा। और जितने दुश्मन होंगे, जितने आपका अपोजिशन होगा, उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे। और मैंने एग्जांपल दिया था नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जितने उनका अपोजिशन बढ़ता जा रहा है, बंदा ग्रो करता जा रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, छठे भाव के राहु के रिजल्ट्स के लिए। और कल की क्लास और आज की क्लास में कॉमन चीज याद रखना, कि मैं मल्टीपल चीजें राहु की बताऊंगा। वो पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी। तो अगर नेगेटिव प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो राहु को उंगली करनी है, नहीं तो चुपचाप पड़े रहने देना। ठीक है, जबरदस्ती मान मत लेना। उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ दूसरी किसी की दृष्टि आ रही है, ये आ रही है, जो भी है। तो हम टारगेट कब करेंगे, अगर इफेक्टिव नेगेटिव है तो। अगर आप सब लाल किताब सीख जाओगे, तो तुम्हारे पास में कोई आएगा तो ये थोड़ी बोलेगा मेरा 10th हाउस में जुपिटर पावरफुल है और बता रही हूँ। वो तो तब आएगा जब उसकी लगी पड़ी होगी। तो हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि लगी पड़ी का मतलब क्या है, क्या क्या हो सकता है, और उसको ट्रीटमेंट क्या करना है। तो छठे भाव में सबसे अच्छा तरीका एक ही है, कि हमारे छोटे भाई बहन बुआ, ये जो होते हैं बुद्ध। बुद्ध कौन है, हमारी बहन है, हमारी बुआ है, बच्चे भी हैं। इन लोगों से पंगा नहीं लेना है, रिलेशन खराब कभी नहीं करने। आपका बुद्ध कभी खराब, बुद्ध खराब नहीं होगा, तो बुद्धि खराब नहीं होगी। बुद्धि खराब नहीं होगी, तो राहु के अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है ना? बुद्ध, तुम्हारी बुआ, बहन, बच्चे, भले वो कजन हो तो भी चलेगा, कजन सिस्टर भी चलेगी। तो अगर इन सब लोगों के साथ में आपने रिलेशन अच्छे रखे, तो आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बुद्ध अच्छा है तो बुद्धि अच्छी, बुद्धि अच्छी तो छठे भाव में विचार अच्छे। ये कनेक्शन इसका। और राहु को कॉमनली अगर देखना है, किसी भी हाउस में है,
राहु आपका अच्छा है कि बुरा है? अगर इसका बेसिक तरीका, एक सिंगल सेंटेंस में, सिंगल क्वेश्चन में आंसर चाहिए, तो एक ही चीज पूछ लो सामने वाले का कि तेरा ससुराल में क्या हालत है। अगर वहां पे बंटा ढाल है भाई साहब, तो राहु किधर भी बैठा है उसकी बैंड बजी हुई है। कॉमन चीज है। ठीक है। क्योंकि राहु है तो फाइनली ससुराल, भले फर्स्ट हाउस में बैठा हो, टेंथ हाउस में बैठा हो। जैसे मेरा टेंथ हाउस में है, तो अगर आप में से कोई मुझे पूछेगा कि ससुराल में मेरे रिलेशन कैसे हैं, अगर वहां पे मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, वहां पे मेरी हालत टाइट है, तो भले मेरा टेंथ हाउस में बैठा है बेकार है, लेकिन भले किसी भी हाउस में बैठा है, गंदे हाउस में बैठा है, लेकिन अगर मुझे ससुराल में रेस्पेक्ट मिल रहा है, रिलेशन अच्छे हैं मेरे, मतलब अच्छा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा महा उपाय क्या हो गया शादीशुदा लोगों के लिए? कि कुछ भी हो जाए, ससुराल वालों से रिश्ते खराब मत करो। ठीक है ना? होता है कभी कभी लड़ाई झगड़े, कुछ भी हो जाए, बट ससुराल वालों को एक रेस्पेक्ट देकर के वो मेंटेन कर लो, सबसे बड़ा महा उपाय एक तरह से। ठीक है, तो छठे भाव का शायद अगर कल रेमेडीज भूल गए थे, तो बुद्ध के जो भी कारक तत्व हैं, जो भी लोग हैं, उनसे हम रिलेशन खराब नहीं करेंगे। क्लियर? सातवां भाव, सातवां भाव, सेवेंथ हाउस में अगर राहु आ गया ये गंदी जगह है, बेकार रिजल्ट है यहाँ पे। और अपने ग्रुप में एक दो जनों किस्मत वालों के आए भी है, कल मुझे कॉल आए थे, एक दो के मैसेज आए थे, तो मैंने कहा जय वो आज पढ़ेंगे। तो सेवेंथ हाउस है हस्बैंड वाइफ का, पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप का है, मोटा मोटी पार्टनरशिप का है। और यहाँ पे दो प्लेनेट हैं सेवेंथ हाउस में। एक तो पार्टनरशिप होगी हमारे हस्बैंड वाइफ की, है ना? तो वो हो गया शुक्र। एक एरिया तो ये शुक्र का हो गया। दूसरा, आपका बिजनेस पार्टनर भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि ये बुद्ध का एरिया भी है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि बुद्ध इज बिजनेस है लाल किताब में प्योरली। बुद्ध की जब भी बात करोगे, इट इज ऑल अबाउट योर बिजनेस। तो बिजनेस में अगर पार्टनर है तो वो बुद्ध देखेगा, लाइफ पार्टनर है तो वो शुक्र देखेगा। क्लियर? अच्छे से समझना। ओके। राहु एंड शनि माई सेल्फ इन सेवन, बहुत बढ़िया। देखते हैं उसको, धीरे धीरे जाएंगे अपन ओके। तो ये भगवान, ये लोग 9 बजे नहीं आते, फिर धीरे धीरे। कोई कंप्यूटर पे कोई है क्या? लैपटॉप या कंप्यूटर पे? मैं किसी और को होस्ट बना देता हूँ, सबको एंट्री दे देना। विशु विशु विष्णु 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 कहा गया? क्योंकि मैं पढ़ा, ये मेरा पूरा वो टूट जाता है। मैं के पोस्ट प्रार्थना जी अभी ऐड करते रहना, जो भी आए आपको दिखेंगे साइड में, एडमिट एडमिट कर देना। ओके। ठीक है, सेवेंथ हाउस डेली इनकम भी है, रोज का रोकड़ा। अगर हम लोग एक दुकान चला रहे हैं, किराना स्टोर खोल के रखे हो आप, ठीक है, या दूध की डेयरी है जहाँ पे डेली का ट्रांजेक्शन चलता है, तो दैट इज सेवेंथ हाउस। अगर आप रिटेलर हो, कपड़े की दुकान है ना, रिटेलर कोई भी शॉप होती है, तो वो भी सेवेंथ हाउस है। तो सेवेंथ हाउस में अगर राहु बैठ गया तो क्या क्या डिस्टर्ब होगा? रिटेल डिस्टर्ब हो जाएगा, डेली का कैश। ठीक है। बिजनेस की पार्टनरशिप पे उधर वाट लगा देगा वो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी स्पॉइल कर देगा ये। और यहाँ पर है ना, शक पैदा करता है, याद रखना, सबसे गंदी चीज। इसीलिए मैंने आज ये चीज बोली थी कि सेवेंथ हाउस में गलती से हमारा राहु तो नहीं आ गया ये साल में, पिछले 2-4 महीने से, तो पता चला वाइफ जानबूझ के हम पे डाउट कर रही है, या हस्बैंड हम पे डाउट कर रहा है, समझ रहे हो? शक खड़ा कर देगा, बिकॉज राहु का एक नाम शक भी है, डाउट। डाउट इज आल्सो राहु। सब कुछ बढ़िया चल रहा था सर पिछले 2 महीने से, तोते तोते हो गया दिल, पता नहीं क्या हो गया। तो राहु आ गया होगा सेवेंथ हाउस में, तो सब खत्म कर दिया उसने, है ना? और सेवेंथ हाउस जो है ना, उसमें राहु आ गया, तो अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो गलती से भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस तो करना ही मत। अगर आपके जन्म में है तो कभी नहीं करना है, नहीं तो भाई साहब उठ जाएगी, पार्टी उठ जाएगी एकदम। वो जैसे रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है ना, उसका उल्टा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई गाड़ी खड़ी ही रहेगी, तो आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, वहां से हिलेगी नहीं।
अगर सेवेंथ हाउस वाले राहु ने बिजनेस किया, दुकान चलाई इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि राहु क्या है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सेवेंथ हाउस में जो राहु बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ था, कम नुकसान कर रहा था। तुमने उसके तत्वों को, उसके एलिमेंट्स की दुकान डाल दी, गए काम से, समझे? तुमने राहु को एक्टिवेट कर दिया सेवेंथ हाउस में। समझ रहे हो ना? एकदम देसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस बिजनेस भी है, दुकान भी है, रिटेल भी है। तो उस रिटेल की दुकान में तुम्हारा राहु आके बचपन से बैठ गया, बैठने दो, उसका उपाय करके हटा सकते हैं। बट तुमने गलती क्या की कि मोबाइल के चार्जर, मोबाइल लाइट, ट्यूबलाइट ला करके दुकान में डाल दिए बेचने वाले, और धंधे पे लगा दिया राहु ने आपको। ओके। उसके बाद में आगे जाते हैं। फीमेल की हेल्थ को भी खराब करेगा ये। क्यों फीमेल की हेल्थ को? क्योंकि वीनस जो है वो वाइफ होती है नॉर्मली, और शुक्र को फीमेल प्लेनेट भी बोला गया है। उसके बाद में अगर देखा जाए ना, तो फीमेल को माइग्रेन भी दे सकता है। आधा सीसी, आधा सर जो दुखता है, वो बीमारी भी दे सकता है। और यहाँ पे कुछ चीजें जो लाल किताब में मेंशन की गई है, अगर फीमेल की प्लेनेट, फीमेल की कुंडली में, ठीक है, कंडीशन है, फीमेल की कुंडली में अगर सेवेंथ हाउस में राहु है, और 21 साल से पहले शादी की उस फीमेल ने, पहली कंडीशन, या तो खुद मर जाएगी, नहीं तो हस्बैंड मर जाएगा। ये लाल किताब में लिखा है, ठीक है। या तो खुद मर जाएगी, या तो हस्बैंड मर जाएगा, या दोनों में से कोई भाग जाएगा घर छोड़ के। तलाक हो सकता है। और अभी कोई बोलेगा कि सर मैं तो कुंवारा हूँ, मेरा सेवेंथ हाउस में राहु है। तो राहु को क्या है मालूम है? अलग अलग चीजें पसंद है, अपोजिट चीजें पसंद है। तो सेवेंथ हाउस का राहु आपको दूसरी कास्ट से भी शादी करा देगा। क्योंकि वीनस है, ये वीनस के मजे लेगा। मतलब नॉर्मली वीनस शादी करवाता है, समझो। हमारा लाइफ पार्टनर है, तो ये वीनस को उछालेगा, एक काम करो भाई, अदर कास्ट की ले आओ, ये ले आओ। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, अपने से छोटी एज की, अपने से 10 साल बड़ी, कुछ भी अनकंडीशनल है। राहु का कोई कंडीशन नहीं है। तो सेवेंथ हाउस का राहु ये भी लफड़े करवाएगा। अभी इसका एक रेमेडी है। रेमेडी क्या है? एक तो पहले ही कंडीशन, अगर कोई लड़की है और उसकी शादी सेवेंथ हाउस में राहु है, और वो शादी कर रही है, तो शादी के टाइम पे अपने मम्मी पापा को बोल दे कि वो सिल्वर का बिस्किट, है ना, प्योर सिल्वर का बिस्किट, चांदी का एक बिस्किट क्या करेंगे, ससुराल वाले अपने जमाई को देंगे। ठीक है, और जमाई उसी टाइम पे अपनी वाइफ को दे देगा। मतलब उस बेटी के हाथ में आ जाएगा वो। मम्मी पापा ने दिया जमाई को, जमाई ने उधर ही दे दिया खुद को, बेटी को। फिर बेटी को ये चांदी का सिक्का हमेशा जिंदगी भर साथ में रखना है। अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर हमारी तो शादी हो गई है। तो कुछ मत करो, ये ही रेमेडीज तुम लोग भी कर लो, कि चांदी का एक बिस्किट ला करके, 40 ग्राम का हो सकता है, 70 ग्राम का, 70 700 ऐसे लेना है, ठीक है। क्योंकि हम सातवें भाव की बात कर रहे हैं। लाल किताब में हमेशा याद रखना, जब भी अपन रेमेडीज करेंगे, जिस हाउस की रेमेडीज करेंगे, उस हाउस का जो नंबर है, सेकंड हाउस है तो 2 किलो 200 ग्राम, चौथा घर है तो 400 ग्राम 4 किलो, सातवां हाउस है तो 70 ग्राम 700 ग्राम या 7 किलो। तो एक सिल्वर का बिस्किट हमेशा अपने पास में रखना है। तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और गलती से, या दूसरा ऑप्शन एक और कर सकते हो, गलती से, गलती क्या हो गया रे बाबा, हाँ, गलती से तुम्हारा वर्ष पल चल रहा है, अभी की कुंडली में, अभी की कुंडली में
सेवेंथ हाउस में राहु आ गया। ठीक है, जैसे हम में से कोई, जैसे विनीत है, विनीत क्या कर रहा है, न्यूमरोलॉजी वगैरह मोबाइल नंबर सब डिजाइन करके दे रहा है। वो बोल रहा है सर पिछले साल भर से मस्त चल रहा था, 1.5 महीने से लगी पड़ी है, सत्यानाश हो गया पूरा बिजनेस का, दिन के 4-4 मेरे पास कंसल्टेशन होते थे, एक कंसल्टेशन नहीं है कुछ पिछले 15 दिन से, बहुत बुरी हालत हो गई है। मैं उसको बोलूंगा वर्षफल निकाल। वर्षफल में उसने देखा कि सेवेंथ हाउस में राहु आ गया इस साल के लिए। वर्षफल में एक चीज याद रखना, कोई भी प्लेनेट आपके हाउस किसी हाउस में 1 साल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विनीत को क्या बोलूंगा, एक काम कर भाई, सूखा जो नारियल होता है, कोपरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूखा नारियल क्या करो, मार्केट से ले आओ 7, और 7 दिन तक कंटिन्यू पानी में बहाओ, एक आज बहाया, एक कल बहाया, ये चीज है। अभी यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि विनीत भाई ये नहीं करना चाहिए कि वो क्रिकेट का बॉल फेंक रहा है ऐसे पानी में फेंक के आए। जब भी लाल किताब में पानी में कोई चीज को विसर्जित करने के लिए बोला है, तो तुम बकायदा इज्जत के साथ में उस राहु को है ना पानी में ऐसे करके छोड़ोगे, और फिर उसको ऐसा करोगे, पानी को थोड़ा सा फ्लो करोगे। इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि हे राहु महाराज, तू जा यार, तू मेरे 7वें घर से जा। पर 7 दिन तक हम बोल रहे हैं, मतलब 7वें घर से जा। समझ में आया? तो लाल किताब में हमको ये देखना है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस के ये साल हमारा कैसे जाना है वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, कुंडली देख के लगने वाली है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ रेमेडीज करने हैं, कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेने हैं, खुद को बचाना है। क्लियर? अगर वर्ष फल कुंडली में अभी के लिए अगर राहु 7वें घर में आ गया तो तुम क्या करोगे, हस्बैंड वाइफ की लाइफ खराब हो गई, दुकान पे रोकड़ा आना बंद हो गया। 7 नारियल, नारियल के टुकड़े नहीं, आप आखे नारियल, ड्राई कोकोनट, अखा, वो गोल गोल आता है वो, पूरा के पूरा लेकर के क्या करोगे, बहा दो पानी में। तो यहां से राहु तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो राहु गाना गाएगा, जब से दूर लगे हो रहने, लेकिन उसको ऐसे अच्छे से बहाना, भाग मत आना, पानी को थोड़ा ये फ्लो करना, मतलब इनडायरेक्टली। नो सूखा नारियल, नो पानी वाला। पानी वाला नारियल लक्ष्मी का प्रतीक है, सूखा नारियल राहु है, कंफ्यूज मत होना। यही लफड़े हो जाएंगे, नहीं तो पता चला राहु को रहने दिया, शुक्र को रवाना कर दिया तुमने 7th हाउस से। यही तो मजा है ना रील्स देखने के। ओके, तो यहाँ पर हो गया 7th हाउस के बारे में। अभी आ जाओ 8th हाउस। 8th हाउस को कल की क्लास में मैंने बोला था, कल शुरू में ही बोला था कि राहु और 8th हाउस दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों का एक कॉमन चीज है, अचानक। आपकी लाइफ में सब कुछ अचानक से होगा। 8वां भाव क्या है, सबसे पहला अचानक, लिख रहे हो तो लिख लो, पहला अचानक। दूसरा है दुर्भाग्य, बैड लक। तीसरा है चीटिंग, दुर्भाग्य, लॉस, चीटिंग, अचानक। अभी यहाँ पे क्या हो गया, आदमी जॉब और बिजनेस बदलता रहेगा, कहीं टिक नहीं पाएगा। अचानक से जॉब छोड़ देगा, दूसरा पकड़ लेगा, अचानक से ये करेगा वो करेगा, स्थायी नहीं रह पाएगा। अचानक है यहाँ पे। और आठवें आठवें हाउस में अगर राहु आ गया, तो 2nd हाउस में एक 7 नारियल एक साथ से ले आओ तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो डेली दुकान से लेके निकल लो तो भी चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हारे हाथ से नारियल जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। एक साथ से घर में ले आओ, रोज एक लेके निकल जाओ तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नहीं तो दुकान से लेकर के निकल सकते हो तो भी, जो भी है उसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं है अभी। हम्म। क्या हुआ देखो, 8th हाउस में राहु, उसके जस्ट सामने कौन है, 2nd हाउस, इनकम का हाउस। और राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, ये कुंडली में अपने पता ही होगा सबको।
राहु 10वें में है तो केतु चौथे में, मतलब एग्जैक्ट सामने वाले हाउस में होता है। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। तो 8वें घर में अगर राहु बैठ गया तो दूसरा भाव जो कि इनकम का है वहां बैठ गया केतु। इसकी वजह से ये सब लफड़े होंगे कि काम धंधा चेंज करेगा, एक जगह पे टिकेगा नहीं, ये सारी चीजें यहाँ से होंगी। उसके बाद में 8वां भाव धोखा भी है, मैंने चीटिंग लिखवाया था। और धोखे वाले भाव में चीजों को समझना, धोखे वाली जगह पे कौन बैठ गया? राहु। समझे? धोखे के घर में बैठ गया राहु, तो ससुराल से धोखा मिलेगा। अभी धोखा कैसे मिलेगा? कि कई केस में आपने देखा होगा कि बनी बनाई शादियां टूट जाती है। किसी लड़की की एंगेजमेंट फिक्स हुई, अरे लड़का तो एकदम मतलब क्या बोलता है उसमें, गवर्नमेंट ऑफिसर है, काम करता है, ये करता है, 50,000 रुपया कमाता है, फालतू की खबरें आती है मालूम है। बाद में पता चलता है कि ससुराल वालों ने या लड़की वालों ने लड़के वालों ने बेवकूफ बनाया। फिर हमको पता चलता है तो झाड़ू मारता है, गवर्नमेंट ऑफिसर तो है लेकिन वहां पे झाड़ू मारता है, ये तो उन्होंने नहीं बोला था। लड़का दारू पीता है, उसके तो 4 अफेयर थे, फलाना था ढिमका था, उसके ऊपर मर्डर केस चल रहा है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो ससुराल से ये बंदा चीट होगा। ये भी लिख लो। अभी शादी से पहले चीट हो एंगेजमेंट के टाइम पे और शादी टूट जाए, ये भी हो सकता है। और शादी के बाद भी उसको ससुराल से चीट किया जाएगा। 8th हाउस का राहु। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, यही 8th हाउस में, ध्यान देना, यही 8th हाउस में अगर बुध आके बैठ गया किसी दिन, ठीक है, पीयूष भाई का 8th हाउस में बुध आ गया, तो पीयूष भाई को मैं एक ही चीज बोलूंगा, पीयूष भाई आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस हुए होंगे। बोले हाँ हुए हैं। और दूसरी चीज में क्या बोलूंगा, पार्टनरशिप में लॉस हुआ होगा हम तो। अरे बिल्कुल सही बोला सर, 5.5 लाख रुपया डुबा दिया मेरे पार्टनर ने। क्यों मालूम है? बुद्ध कौन है? बिजनेस पार्टनर है। और वो कहाँ चला गया? 8th हाउस में। 8th हाउस इज लॉस। कौन सा लॉस? अचानक वाला लॉस। तो वहां पे पार्टनर बैठेगा, पार्टनर वाला प्लेनेट तो पार्टनर से धोखा खाएगा। अगर यहाँ पे मंगल बैठ गया तो हम क्या बोलेंगे? भाई हमको धोखा दे सकता है। समझ रहे हो? को रिलेट करना। 8th हाउस धोखा है, चीटिंग है। तो वहां पे जो प्लेनेट बैठेगा वो चीटिंग दे देगा। हो सकता है वहां पे सूर्य बैठा हो, तुम्हारे पापा ही तुमको चीट कर दे, बेटा सारी प्रॉपर्टी तेरे को दे रहा हूँ, बाद में पता चला गांव के मंदिर में डोनेट कर दिया। ये भी तो हो सकता है। तो हमको हाउसेस के एट्रीब्यूट समझने हैं। चलो, 8th हाउस में एक चीज और है, पता कैसे चलेगा कि 8th हाउस में किसी के राहु है और राहु गंदा है? कैसे पता चलेगा? पहली चीज, उसके घर में जो सीलन आएगी, सीलन मतलब वाटर का लीकेज, बोले वो नल टप टप कर रहा हो, दीवार में पानी लीक है, कोई पाइप फटा हुआ है, टॉयलेट में लीकेज है, कहीं ना कहीं लीकेज है, मतलब 8th हाउस में राहु नेगेटिव है। अभी यहाँ पे 8th हाउस में राहु का पानी के ऐसे क्या संबंध है, उसको भी समझ लो। कि तुम्हारा कंस्ट्रक्टेड जो घर है वो शनि है। ठीक है। और 8th हाउस में चंद्रमा नीच का होता है, नेगेटिव चंद्रमा। नेगेटिव चंद्रमा लीक ही करेगा, पानी की खराबी। तो राहु यहाँ पे चंद्रमा को अटैक कर देता है एक तरह से। तो कुछ भी करके सीलन को ठीक करना है, करना है, करना है। अब तुम लोग बोलोगे सर मैंने तो अभी मस्त मोबाइल नंबर दिया 911715, सर पैसा क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई 8th हाउस में राहु बेटा, नल टोटी सब ठीक करा बेटा। देखो तू 4 मोबाइल ले ले, मेरा वाला भी भेज देता हूँ, फिर भी तेरा ठीक होने वाला नहीं है। समझे? जो मैंने कल बोला था कि लाल किताब को मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं मैं। और 5th हाउस वाला भी मैंने बोला था, लेकिन भारत माता की जय हो, हार्डली किसी एक जने ने भी रिप्लाई नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख करके अपने बच्चों को नंबर्स दिए हैं। तो गलती से तुम्हारा बच्चों का जो हाउस है 5th हाउस, अगर उधर राहु बैठा है तो तुम्हारे बच्चे की एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस सबकी वाट लगाएगा। और तुम मेरे को बोलोगे सर 2 साल हो गए, बच्चे का नंबर दिया कुछ नहीं हो रहा है। अरे 5th हाउस के राहु का उपाय कर पहले, या तो बच्चा पढ़ पाए, भले कितना भी टैलेंटेड हो आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। 5th हाउस में राहु। समझ रहे हो? और इसी चीज को आप लोग बोलोगे सर मेरा तो 5th हाउस में राहु नहीं है फिर भी मेरा बच्चा डिस्टर्ब है।
तो फिर हम इसको लाल किताब के वास्तु में जाएंगे। हो सकता है शायद लाल किताब की वास्तु में हमको ये पकड़ में आ जाए कि जाने अनजाने में हमने फिफ्थ हाउस में राहु को पटक दिया हो घर में। ठीक है, तो वो भी देखेंगे अपन। ओके, तो एट्थ हाउस में जो चीजें हैं, एक लाइन और लिख लो इसमें कि आठवें, एट्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस का राहु बहुत बेकार होता है। आठवें घर का राहु 8 गुना, 8 टाइम्स नुकसान करेगा। 1,000 का नुकसान नहीं करेगा, 8,000 का नुकसान करेगा। 1 लाख नहीं, 8 लाख का 8 टाइम लॉस देता है। अब इसका उपाय क्या है? अपने साथ में स्क्वायर शेप में सिल्वर रखे, चौकोर टुकड़ा स्क्वायर शेप में, चांदी का, प्योर चांदी। हाँ, अगेन याद रखना, हमेशा चांदी की बात करते तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सिल्वर। स्क्वायर शेप में चांदी का एक टुकड़ा रखें अपने पास में। तो जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होगी, बिजनेस लॉस होने वाला होगा, बहुत बड़ा बम फूटने वाला होगा ना, ये चांदी का सिक्का खो जाएगा। दूसरा ले लेना। ये हमेशा आपके साथ में चाहिए, तो ये आपके ऊपर राहु के कोई भी बैड इफेक्ट आने वाले होंगे, उसके पहले ही आपको बचा लेगा। कंप्लीट करने के बाद में कहीं मेंशन कर लो जिनके पास क्वेश्चन है, अपन लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा तो लफड़ा होगा, है ना। इस बार बहुत कंट्रोल मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी कर लो। तो एक तो ये चांदी का टुकड़ा, दूसरा क्या करोगे? अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला, कच्चा कोयला पानी में बहा दो अपने वेट के बराबर। 8 दिन करना पड़ेगा क्योंकि 8 हाउस है। ठीक है, तो मगजमारी मिट्टी इसकी। तीसरा क्या है कि लीड करके जो मेटल आता है, क्या बोलते हैं इसको, लीड को हिंदी में पता नहीं, जस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड को ले लो, उसके तार ले लो। ठीक है, तार लेकर के 8 दिन तक पानी में बहा दो। हाँ, लेड, वो भी आप कर सकते हो, है ना। बट उससे अच्छा कच्चा कोयला ज्यादा इफेक्टिव है। और सबसे अच्छा तो चांदी का टुकड़ा रख लो, है ना। चांदी के टुकड़े को क्या करना, ऊपर एक पेंडेंट अपना एक वो लगा देना, चांदी के टुकड़े को ये हैंगर लगा देना ऐसा, फिर गले में लटका देना, सबसे बढ़िया मजगमरी मीठी। साथ में तो जेब में इधर उधर रखोगे तो चला जाएगा, या फिर आपके पास में कोई डेली का बैग है, कैरी बैग, जो 100% आपके साथ में डेली का बैग जाता है, उसके साथ में ये उपाय रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अभी आ जाओ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है। मैं जब लास्ट में खत्म करता हूँ उसके बाद में आपके क्वेश्चन डाल देना पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बाहर मत जाना। बाहर के जवाब अपन बाद में देंगे, क्योंकि एक ही प्लेनेट पढ़ रहे तो आपके दिमाग में कबूतर जा जा हो रहा होगा बहुत सारा, मेरा ये इधर बैठा है, अरे बैठे रहने तो उसको मत हिलाओ। एक एक को अपन कांटे पे लेंगे अंदर बुला बुला के। किसी दिन सूर्य को लेंगे, ये लेंगे, प्रॉपरली अपन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो नाइन्थ हाउस में अगर राहु आ गया तो नाइन्थ हाउस किसका है? किस्मत का है, आपका लक है, आपका नसीब है। नाइन्थ हाउस में राहु आ गया तो खत्म, किस्मत गया हमारा, किस्मत की वाट लगा देगा। और नाइन्थ हाउस जुपिटर का है, क्योंकि नवी राशि कौन सी है? धनु राशि है। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? जुपिटर है। और जुपिटर को दादा और पापा से भी कनेक्ट किया गया, दादा और पापा जो बोलो अपने, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा ये? पापा को तकलीफ दे देगा, बढ़िया वाली। तो अगर आपका राहु बेकार है तो तकलीफ देगा, अगेन ध्यान ये रखना, है ना, जबरदस्ती दिमाग मत लगाना। पापा जो है, तो पापा को या तो हेल्थ इश्यूज दे देगा, या पापा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। और किस्मत का हाउस है ये, तो हमारे किस्मत को क्या करेगा? राहु ग्रहण लगा देगा। राहु जहां जाता है वहां ग्रहण लगा देता है, तो यहाँ पे जो हमारा लक फैक्टर है, लक को भी ग्रहण लगा देगा।
और इसको पता कैसे करोगे कि आपको ग्रहण लगा है कि नहीं लगा है? तो दो सिम्टम्स है। पहला, आपके पापा को कोई तकलीफ है क्या? आप बोलोगे कुछ नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, सोना गोल्ड कभी सेल करना पड़ा है क्या? गिरवी रखना पड़ा है क्या? अगर सोना गिरवी रखना पड़ा, बेचना पड़ा, तुम्हारे राहु ने वाट लगा दी तुम्हारी, और गुरु को कर दिया उसने खत्म। इसलिए याद रखना, 4 दिन बर्तन मांज लेता, कुछ भी कर लेना, सागर लास्ट में बात करते हैं अपन। कुछ भी हालत हो जाए, कुंडली लाल भी जाने दो, वैदिक भी जाने दो, ये कॉमन फॉर्मूला याद रखना जुपिटर का। यहाँ पे राहु के एस्पेक्ट्स में अपन बोल रहे हैं, बट जुपिटर का एक कॉमन फार्मूला है। किसी भी हालत में गोल्ड तुम्हारा बेचना नहीं है तुमको। साइकिल बेच देना, स्कूटर बेच देना, बट गोल्ड ना तो गिरवी रखोगे ना बेचोगे। क्योंकि ये जैसे ही तुमने बेचा और गिरवी रखा ना, द मोमेंट जुपिटर खत्म हो जाता है तुम्हारा, और जुपिटर है एक्चुअली में तुम्हारी इनकम। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेकंड हाउस में कारक तत्व कौन है? जुपिटर है, जो तुम्हारी इनकम की बात करता है। तो इसलिए याद रखना, कभी भी गोल्ड बेचना भी नहीं है ना गिरवी रखना है। 4 दिन कोई बात नहीं, झाड़ू मार लेना किसी के घर में। क्योंकि वो एक बार जुपिटर खराब होके बैठ गया कि, कौन है भाई? क्या हुआ? क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो प्रभु? बैठे रहो ना शांति से। ओके। अभी नाइन्थ हाउस है ना, नाइन्थ हाउस को एक और चीज बोला गया है। नाइन्थ हाउस तुम्हारा धर्म भी होता है। तुम्हारा धर्म, ठीक है, जैसे हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, जो भी है, तो ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अध्यात्म। तो अगर नाइन्थ हाउस में जुपिटर आ गया तो वो राहु की बुद्धि को खत्म कर देगा, तो आदमी नास्तिक हो सकता है, भगवान को, अपने धर्म को गाली देगा, मतलब उसने खत्म कर दिया जुपिटर को। किसी भी कंडीशन में हमको अधार्मिक नहीं होना है। हमको हमारे धर्म का, हमारे भगवान का, जो भी हमारा अध्यात्म है, वो हमको मेंटेन रखना है। जुपिटर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इन शॉर्ट, समझे? राहु आकर के जुपिटर की वाट लगाने की कोशिश कर रहा है, बट हम किसी भी एस्पेक्ट से जुपिटर को ठंडा नहीं होने देंगे। हम ना धर्म के अगेंस्ट में जाएंगे, ना किसी भगवान के अगेंस्ट में जाएंगे। तीसरा चीज क्या करेंगे कि गोल्ड ये बेचने की बात कर रहा है, तो हम गोल्ड पहनेंगे। बॉडी पे गोल्ड थोड़ा सा धारण कर लो, एक ऑप्शन ये है। अगर गोल्ड है तो, नहीं है तो केसर के तिलक सर पे, कान पे, गले में और नाभि पे। सर पे, कान पे, गले में, नाभि पे, 4 जगह पे आप केसर का तिलक रेगुलर कर लो, तो तुम्हारा जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये कॉमन रेमेडी है, तुम्हारा जुपिटर किधर की हो, सीधा हो जाएगा। इट इज नॉट ओनली फॉर द नाइन्थ हाउस, एक जनरल रेमेडी है लाल किताब में। अगर किसी भी एस्पेक्ट्स में तुमको जुपिटर को खड़ा करना है, तो केसर का तिलक नाभि पे, माथे पे, जीभ पे और कान पे। और नाइन्थ हाउस को चेक करना है कि तुम्हारा राहु अच्छा है कि नहीं है। तो राहु को यहाँ दादा भी बोला गया है, नाइन्थ हाउस में दादा से भी कनेक्ट किया गया है। तो सामने वाले को क्या पूछ रहा हूँ मालूम है? बेटा, अरे ओ बेटा, तू जब भी पैदा हुआ था तभी से तेरे को दादा का सुख मिला क्या? अगर वो बोलता है कि नहीं सर, मैं 1.5 साल का था और दादा तो एक्सपायर हो गए, मतलब तुम्हारे राहु ने तुम्हारे जुपिटर की बैंड बजा दी ऑलरेडी। समझ रहे हो? दादा का सुख नहीं मिला। लेकिन अगर तुम्हारी केस में ये है कि तुमको तुम्हारे दादा के साथ रहने को मिला, 10 15 20 साल रहने को मिला है, दादा के साथ में तुम रहे पले बड़े हो, तो यहाँ पर राहु ने नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिया। क्लियर? लेकिन एक तीसरी केस, कि हो सकता है तुम्हारा आ, क्या बोल सकते हैं, दादा का सुख एक दूसरे एस्पेक्ट्स में गलत हो सकता है। कि दादा भी जिंदा थे, मैं भी जिंदा था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद में पापा के साथ हम तो बॉम्बे आ गए थे, हम तो दिल्ली चले गए थे, दादा तो गांव में थे, तो ये भी दादा का सुख नहीं मिला। समझे? इसीलिए जुपिटर को क्या बोला गया? जुपिटर एक्चुअली में हमारा गुरु होता है, लेकिन दादा भी होता है और हमारे पापा भी हमारे गुरु होते हैं, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्ट में। आपने देखा ना, पापा हमको सिखाते हैं, बेटा ऐसा मत कर, वैसा कर, ये कर, वो कर। क्लियर? नाइन्थ हाउस में जो राहु है ना, उसको, उसका फायदा उठाना है तो एक काम करो, शनि से रिलेटेड काम करो।
मेटल्स के काम करो, मशीन्स के काम करो, कंस्ट्रक्शन के काम करो, ठीक है ना, तो भाई साहब छाप लोगे। तो यहाँ पर रेमेडीज तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। केसर का तिलक लगा सकते हो, गोल्ड पहन लो, और ससुराल से रिश्ते तुमको खराब करने ही नहीं है ना। और उसके बाद में गोल्ड को कभी भी हमको बेचना नहीं है। यही इसके रेमेडीज है सबसे बड़े। अभी मेल आईडी मत डालो, लास्ट में डालना, ये तो सब खिचड़ी हो जाएगी, चैट और वो सब। ओके। और सबसे बड़ा पावरफुल हाउस लाल किताब में कोई हाउस है तो दैट इज योर नाइन्थ हाउस। क्योंकि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, तो तुम्हारे सारे घर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी किस्मत तुमको खड़ा कर ही देगी लाइफ में। इसलिए नाइन्थ हाउस को हमें बहुत मजबूत बनाना है किसी न किसी एस्पेक्ट से। वो जब अपन 9 प्लैनेट्स को देखेंगे और हमको पता चलेगा कि नाइन्थ हाउस कहाँ मार खा रहा है, उसको कैसे रिपेयर करना है ना। लाल किताब में इसको दुरुस्ती बोलते हैं। तेवा दुरुस्ती, मतलब रिपेयर करना, गाड़ी को रिपेयर करना, तो अपनी कुंडली के बैड इफेक्ट्स को रिपेयर करना, जो बोला जाता है, जो आगे अपन करेंगे। बट नाइन्थ हाउस इज मोस्ट ऑस्पिशियस, सबसे बढ़िया हाउस, टेकिंग केयर वाला हाउस है तो दैट इज नाइन्थ हाउस। अगर किस्मत जाग गया आपका तो फिर भाड़ में गए बाकी प्लेनेट, वो एक हाउस तुमको उठा देगा। अभी आप हम लोगों ने देखा है ना कि साला मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, पापा भी हेल्प कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही है, सब, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो हम कहीं ना कहीं मर जाते हैं। तुम सब कुछ सारे हाउस एक्टिवेट कर लो, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो सब सफाया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, नाइन्थ हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आ जाओ 10वें घर में। 10वें घर का राहु सबसे अच्छा माना गया है, सबसे अच्छा। और लाल किताब में लिखा है राहु 10 में, दुनिया बस में। लिख लो इसको। ये शनि का हाउस है, और राहु शनि का एजेंट भी बोला गया है। पॉलिटिक्स में भी ये सक्सेसफुल है, ठीक है ना। नेम फेम में ले जाएगा 10th हाउस का राहु, बहुत नेम फेम देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते इतना उठा देगा आपको। 10वां राहु आपको नेम फेम देगा, राजनीति में घुसना है तो भी घुस जाओ, टेंशन नहीं है। इसकी एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको क्या नहीं करना है, कुछ उल्टे पुल्टे काम करने हैं। जो आते हैं वो नहीं करने हैं आपको। समझो आप टेलर हो, टेलर का काम नहीं करना है, कुछ नया करो। या समझो कि हम सबकी फैमिली में किसी ने ज्योतिष नहीं सीखा है, और आपने ज्योतिष सीख लिया, तो बाकी लोगों ने नहीं किया वो काम किया, आउट ऑफ द बॉक्स वाला काम। समझे। आपकी फैमिली में, आपके पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं गया, तुम राजनीति में घुस जाओ, तो सक्सेस देगा। उल्टे पुल्टे काम, क्योंकि राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स है। उल्टे पुल्टे काम कर लो जो तुमने सोचे भी नहीं हो, तो ये सक्सेस दे देगा। और 10th हाउस के राहु में सबसे बड़ी रेमेडी क्या है, सर को हमेशा ढक के रखो। अभी यहाँ पे अगेन सतबीर जी हमारे पास है। सिख लोगों को आप लोग देखना, सिख लोग आज भी मेंटेन कर रहे हैं, है ना। और पूरे वर्ल्ड में जाकर के देख लो, सबसे ज्यादा सिख लोग की कम्युनिटी आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ द इंडिया मिलेगी। हर देश में आपको सिख मिल जाएंगे।
क्योंकि राहु अब्रॉड भी है, याद रखना। राहु अब्रॉड भी है। राहु वाला अगर आउट ऑफ द इंडिया जाता है ना तो छापता है पैसा। तो हमारे मैक्सिमम जितने भी सिंधी भाई क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि आज भी उनका सर ढका हुआ है। और दूसरी कंडीशन, अगर आपका 10वां राहु अच्छा है, नॉर्मली 10वां राहु अच्छा ही होता है, 10th का राहु अगर आपको सपोर्ट करना चाहता है, अगर आपकी कुंडली में है, तो आपके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाएंगे। 10 साल 15 साल की एज में आपके बाल सफेद कर देगा। क्यों? वो छत बना रहा है आप बालों की। या तो टोपी पहन लो, टोपी नहीं पहनोगे तो भाई साहब वो क्या करेगा, शनि को हटा रहा है सर पे से, काले कलर को हटा करके वो व्हाइट कर रहा है, आपको एक छतरी दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका 10th हाउस में राहु है और आपके बाल सफेद हो गए, तो रहने दो इसको सफेद। क्योंकि राहु कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने का, और तुम डाई लगा लगा के शनि को एक्टिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि शनि को साइड में रहने दें। और टोपी अगर पहनेंगे तो ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करके किसी और कलर की, व्हाइट कलर की टोपी पहन सकते हैं। एक आदत डाल दो। मेरा 10वां राहु है, मेरा टोपी कोई डिजाइन करो रे बाबा, कोई डिजाइनर हो तो। मेरे को एक टोपी पहनना है अभी। सर वैसे भी मेरे बाल तो लगभग लगभग कुछ हद तक तो सफेद हो गए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो टोपी, नहीं तो फिर अवॉइड द कलर। देखते हैं क्या होता है। ओके। 10th हाउस में एक और कंडीशन है कि 10वां राहु एक ही शर्त में अच्छा होता है, अगर कुंडली में बैठा हुआ शनि अच्छा है तो राहु अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, शनि गुड, राहु गुड, शॉर्ट में लिखना है तो। लेकिन अगर आपका शनि खराब है तो राहु खराब देगा 10th हाउस में। अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, रे बाबा। नहीं, 10th हाउस में पढ़ रहे हैं हम। 9th हाउस गया पीछे, ट्रेन छूट गई, अभी हम 10th हाउस में। और अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपका शनि अच्छा है कुंडली में? तो उसके लिए शॉर्ट में एक लाइन है, बाकी का आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में, बट एक कॉमन एक छोटा सा थॉट है कि पहले के घरों में, मतलब फर्स्ट हाउस टू 6th हाउस, कुंडली को दो भागों में बांट। फर्स्ट हाउस टू 6 एंड 7 to 12, दो भाग। तो पहले भागों में अगर केतु आ गया तो आपका शनि बाई डिफॉल्ट उच्च का है। तो वो तो वैसे ही हो गया ना। राहु अगर 10वें भाव में है तो केतु कहाँ होगा, 1 से 6 में ही होगा। तो 99% 10th हाउस का राहु अच्छा ही होता है। अगर यहाँ पे राहु खराब हुआ है ना, तो आंखों की तकलीफ देगा, माइग्रेन देगा, सर में चोट भी देगा, टांके भी लगा देगा। एक आध बार तो सर फोड़ा होगा राहु 10वें वाला 10 ने। है किसी का मेरे अलावा? मेरा तो टूटा है, यहाँ देखो, यहाँ पर टाके दिख रहे होंगे, यहाँ साइड है कि यहाँ साइड है, कहीं तो टाके लगे हैं मेरे को। ठीक है। तो मेरे मेरे तो फोड़ चुका है एक ही बार बचपन में वो। हाँ, वंदना। एक बार हुआ था ना, तो बस वही है, 10th हाउस का राहु सर फोड़ता है एक बार। बोले घर में फोड़े, मम्मी फोड़े, पापा फोड़े, लेकिन फोड़ेगा ही एक बार। है ना। पर माइग्रेन का इशू रहता है तो यस, मेरे को माइग्रेन इशू है। लेफ्ट साइड का माइग्रेन इशू है मुझे, मेरे केस में। और जिसका है वो है ना, हाँ वंदा, रीना बोल रही है, यस, उसको भी है, वेरी गुड। अच्छा, सरस्वती का भी है, गुड। अभी यहाँ पे राहु को और मजेदार बनाना है ना, तो इसमें चीज बोला है कि तंग दिल वाला होगा तो राहु खत्म है यहाँ पे। तंग दिल, तंग दिल का मतलब क्या हो गया, कि समझो अपन 10वां राहु वाले, मेरा 10वां राहु है, मैं अगर आप लोगों के साथ में, आप में से कोई आ गया, मैं आपके वहां पर आया, या हम सब लोग कहीं जा रहे हैं और हम लोगों ने कहीं पर खाना खाया होटल में, और सबसे पहले बिल आते ही मैं अपना वॉलेट निकालता हूँ, अपना मोबाइल निकालता हूँ, वो ओपन दिल, दिलदार जिसको बोलते हैं ना, दिलदार रहोगे, छा जाओगे गुरु। दिलदार, दलेर होना चाहिए। खर्चा कर बेटा, 10वें राहु वाला तेरा दबा के पैसा आएगा। लेकिन तू सोचेगा नहीं, विनीत दे रहा है, उसने पर्स निकाला, जाने दो रे बाबा। है ना, रुपल भी दे रही है, इस बार रुपल को देने दो, सतवीर को दे, तो गए काम से। ये तुम्हारे वैरी पैदा करेगा, तुम्हारे अपोजिट वाले लोग पैदा करेगा। और जिनका 10वां है वो बताओ मुझे, जब लोग तुम लोग कंजूस हो गए ना, तुम्हारे अपोजिट लोग खड़े हो गए।
लेकिन जब भी तुमने जेब खोला, भले 10 रुपए का, जैसे बिल्डिंग में तुम्हारे गणपति का कुछ चल रहा है, नवरात्रि का चल रहा है, दबा के भले 2,000 रुपया सामने से दे के आओ, कोई बोले उसके पहले। भले किसको बोलेंगे, देने से पहले दे दे। फिर तुम्हारी पूरी बिल्डिंग में नाम, अरे सरस्वती ने दे दिया, देवेंद्र ने दे दिया, इसने दे दिया, उसने दे दिया, तो ये नाम दे देगा 10 बार राव। इसलिए क्या बोलोगे, दलेर रहना है, ये शर्त है। जिनका भी 10 बार राहु है, ये एक आदत डाल दो, ये राहु का बहुत बड़ा रेमेडी हो गया। नहीं तो ये क्या करेगा, तुम्हारे अपोजिट में बैरी लोग पैदा कर देगा। तो खर्चा करोगे तो फेमस हो जाओगे, और कंजूस बनोगे तो बदनाम हो जाओगे। ठीक है। इसके उपाय क्या है? हालांकि 10वें घर में शायद ही रेमेडीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन 10वें हाउस में एक कॉमन रेमेडीज ये है। अरे कहाँ से अरीना बेन, अभी शनि वनी में मत जाओ ना यार, हमको राहु में टिकने, तो राहु में ही मजा आ रहा है। एक तो पूरा कर नहीं पा रहे हम। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 1, 4, 2 हो गया, तब भी जाकर के राउंड पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन पहले रेमेडी कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं वापस भटक रहा हूँ। ओके। राहु की कॉमन रेमेडी याद रखना, जो 10वें घर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सारे घर के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्री में गिफ्ट में कभी नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए। भारत सरकार भारत सरकार भी आकर के दे दे ना, वो कौन सी अपनी राष्ट्रपति क्या नाम है, मुरमुरे के क्या नाम है, वो भी आकर के दे दे एक एप्पल की वॉच। मैडम माफ करना, कुछ और दे दो, जूते दे दो चलेगा, जूते खा के चला जाऊंगा। घड़ी नहीं लेनी हमको, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम लेना ही नहीं है। और यहाँ से मेरे को याद आया, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, आई डोंट नो वो आज है कि नहीं है। एक बार मेरी वास्तु और न्यूमरोलॉजी की, आई थिंक 2022 या 23 की, कोई बॉम्बे से, क्या नाम था, उन्होंने मेरे से वास्तु और वास्तु लगभग सारे यार अच्छा सीखने को मिला। क्या नाम था यार, मेरे को नाम याद है, बताऊं। तो उस उन्होंने क्या किया, हाँ मेगावी, यस। मेगावी ने क्या किया, मुझे ना वहां से गिफ्ट भेजा बॉम्बे से। मैंने कहा ये क्या है करके, तो अरे बोले सर आपने इतना ये वो करके, मैंने दिया अपनी तरफ से, सर गुरु आप कुछ तो चाहिए यूं। उसने गुरु दान दिया, इधर गुरु घंटाल हो गया। एक हफ्ते भर के अंदर मेरी हालत टाइट हो गई। मुझे पता ही नहीं फिर क्या हुआ, मतलब वो घड़ी या हेडफोन भेजे थे। तो मेरे को नॉर्मली है ना, ब्लूटूथ हेडफोन में आप शायद देखोगे मुझे नहीं पसंद, है ना, मैं वो वायर वाले ही लेके घूमता हूँ अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैंने पहने नहीं। अभी मैं 7 दिन से परेशान, साला हो क्या रहा है, बट एक वो मेरा बेटा यूज कर रहा था, तो बेटे के कान में देखे, मैंने कहा 1 मिनट बेटा। ये कहाँ से आए, फ्री में आए। फिर मैंने मेगावी को शायद 100, 200 रुपया, 50 रुपया कुछ तो रिफंड दिया, मतलब एज ए एक्सचेंज के नाम पे। ठीक है ना, तो फ्री में कुछ लेना ही नहीं है। पहला रेमेडी ये हो गया। हाँ वॉइस का हो सकता है, क्योंकि मेरा नेट आज घर का जो बंद है, तो मैं हॉटस्पॉट पे चल रहा हूँ इसकी वजह से। ओके। दूसरा चीज क्या है, हनुमान जी को पकड़ना है। क्यों हनुमान जी को पकड़ना है? 10वां घर शनि का है, क्योंकि 10वीं राशि कौन सी है, मकर है। तो लाल किताब में क्या है, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस वैसे ही राशियां चल रही है, तो 10वें घर की राशि मकर, मकर का मालिक कौन है, शनि। तो एक तो कहीं से भी नहीं लेनी, ऑफिस और घर क्या होता है, रास्ते में मिले तेरे को एप्पल का आईफोन मिले तो भी नहीं लेना है पॉकेट में। लेना ही नहीं है। नहीं मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अवॉइड करो, राहु को खराब नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा था, वो भी भूला। हाँ, हनुमान जी को क्यों उपासना करनी है? 10th हाउस शनि का अंडर में, हनुमान जी के अंडर में। हम लोग जाते ही है ना, शनि वाले भी हनुमान जी के पीछे जाते हैं, मंगल वाले भी हनुमान जी के पास जाते हैं। तो हनुमान जी के पास में जाके हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। हनुमान, क्या आदमी हो यार सोनू जी, ससुराल से काय ले सकते हो? ससुराली तो हमारा राहु है। नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है, कहीं से भी नहीं लेना है। गिफ्ट करे तो कोई बात नहीं, उनके बदले में उनको पैसे दे दो, फ्री में नहीं लेना है ना।
मैं तो बोलूंगा ना कि भाई तू रहने दे। मैं तो फ्री में भी नहीं लूंगा भाई, मेरे को ये झंझट नहीं पालनी है, राहुल से पंगा नहीं ले सकता हूँ मैं। और इसीलिए मैंने फ्री में एक चीज और आपने देखी होगी कि धर्म परिवार जो अपना है, तो काफी फीमेल्स राखी के टाइम पे गिफ्ट भेज देती हैं भगवान की, मतलब अलग अलग आइटम आते हैं। फिर मैं बदले में सबको रिफंड में कुछ ना कुछ डाल देता हूँ, पैसे वैसे ये हो। क्योंकि राखी तुमने भेजी, गिफ्ट भेजा वो ठीक है, लेकिन गिफ्ट फ्री का आ गया। और पांचवें भाव में गुरु जब होता है, वैदिक की बात बता रहा हूँ, फिफ्थ हाउस में गुरु होता है, उस कंडीशन में फ्री में कोई आइटम नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। क्योंकि मेरे को आदत थी, मैं मंदिर में जाके प्रसाद भी लेता हूँ, प्रसाद लेकर के वाइफ को दे दूंगा, या दूसरे जो साथ में उनको दे दूंगा मैं फ्री में, वो भी अभी, क्योंकि पुजारी तो भड़क जाएगा मेरे पे। तो ये चीज है। तो हनुमान जी को क्या करोगे, हनुमान चालीसा कर सकते हो, हनुमान मंदिर में जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, तो 10वें घर का राहु ठीक हो जाएगा, है ना। अभी आ जाओ 11वां हाउस। और लाल किताब में एक चीज याद रखना, अकेला जुपिटर, अकेला जुपिटर, थोड़ा सुन लेना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। जुपिटर अकेला प्लेनेट ऐसा है जो दूसरे हाउस को देख रहा है, पांचवें हाउस को देख रहा है, 9वें हाउस को देख रहा है, 11वें हाउस को देख रहा है, तो अकेला जुपिटर आपकी कुंडली के 4 भाव पकड़ के बैठा है। और लाल किताब में जुपिटर है आपकी सांसें, ब्रीथिंग इशू, जिसको अस्थमा हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो गई है, उसका जुपिटर गया है प्रभु। जुपिटर के उपाय करो, साला बंदा ठीक हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम इसको। और जुपिटर और राहु मिक्स हो जाते हैं तो धुआं धुआं कर देता है सब। ठीक है। और एक महा उपाय लिख लो, अगर किसी के घर में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, एक लाल किताब पे वो टॉपिक पता नहीं कब मेरे को भगवान करवाएगा, हेल्थ और लाल किताब के ऊपर, बट उसका एक महा उपाय। कद्दू, पता है ना, कद्दू आता है, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गूगली मार लेना। साल में एक बार कद्दू को डोनेट कर दो, अगर आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही मंदिर में। ये जुपिटर का महा उपाय है प्रभु। क्योंकि सबसे पहले जो नाटक शुरू होते हैं ना, वो जुपिटर से होते हैं बीमारियों के। उस सेशन में मैं बताऊंगा कि जुपिटर के बाद में वायरस कौन फैलाता है, खून कहाँ खराब होता है, वो कोरिलेशन में उसमें बताऊंगा। नहीं तो क्लासेस में तो आप सीख ही जाओगे कौन कहाँ से हो रहा है, बट ये याद रखना, शुरू जुपिटर करता है। पीला प्रभु, पीला, जुपिटर बोला ना मैंने, जुपिटर, तो कद्दू हम पीला ही लेंगे। ओके। हाँ, 11वां हाउस जो है, 11वां हाउस आपका प्रॉफिट है, यहाँ से हमको फायदे होते हैं। ठीक है। और लाल किताब में बोला गया है कि 11वां हाउस का जुपिटर पापा को गोली मारता है, ये लाइन है लाल किताब में। 11वें हाउस का राहु अपने पापा को गोली मारता है, तो कितना खराब है पापा के लिए, सोच लो। तो इसका पता कैसे करोगे तुम्हारा 11वें का राहु अच्छा है कि बुरा है? खुद से पता करो, घर में पूछ लेना कि मम्मी पापा, हम जब पैदा हुए थे 11वें दिन पापा को कोई फटका बैठा था, या 21वें दिन कोई फटका बैठा था? अगर फटका बैठा था तो तुम्हारा राहु सत्यानाश है इधर, फटके दे रहा है। क्योंकि पापा से कनेक्ट कर रहे हैं अपन। तुम्हारे जन्म के 11वें दिन पापा को एक आध बम फूटा होगा, जॉब गई होगी, नीचे गिरे होंगे, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। अगर हुआ है तो राहु यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, नहीं हुआ है तो राहु ने फटके नहीं दिए। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, शनि की राशि है, 11वीं राशि कौन सी है, कुंभ राशि है। तो 11वें हाउस का मालिक कौन है, शनि है वैसे तो। तो ये जो 11वां राहु है ना, वो खुद के काम को बड़ी ईमानदारी से करता है, मेहनत से करता है, डिसिप्लिन से करता है खुद के काम। जैसे अगर मेरा 11वां राहु है तो मैं क्लासेस अच्छे से लूंगा, ऑफिस का काम अच्छे से करूंगा। तो 11वां राहु शनि की बदौलत, क्योंकि शनि का चेला बोला गया उसको, तो ये काम बड़े आराम से अच्छे से करेगा, डेडिकेशन के साथ में करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि शनि कौन है, लेबर है। तो भाई साहब लेबर के हत्थे चढ़ गया ही है। तो इसको इज्जत से काम करने ही करने। दूसरा चीज, अटेंशन बहुत बढ़िया देता है 11वां राहु। यहाँ पे अटेंशन का क्या मतलब है किसी का 11वां राहु? हाँ, तो वीना तू, तेरे साथ में एक चीज होती होगी, तू जब भी किसी से मिलती है
कोई तेरे सामने आता है, तो उसको तू अच्छे से अटेंड करेगी, बहुत अच्छे से। हम्म। होता है ऐसा। सामने वाले को लगेगा नहीं यार मीना बहुत बढ़िया से सुन रही है, बहुत सही तरीके से। तो 11वां, अच्छा रविराज आपके साथ भी मैच होता है रविराज जी? हाँ। तो ये लोग क्या करेंगे, जब भी किसी के सामने होंगे ना तो अटेंशन देंगे, हाँ सर बोलिए जी हुजूर, है ना। मतलब सामने वाले को अटेंशन देंगे ये। अटेंशन का राहु बोला गया 11वें को। और यहाँ पे 11वां हाउस दोस्तों का भी है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। 11वां हाउस मतलब तुम्हारे दोस्त। कुछ लोग ऐसे ना, सर मेरा तो दोस्त ही नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, तो तुम्हारा 11वां हाउस की लगी पड़ी है। 11वां हाउस तुम अच्छा कर दोगे तो तुम्हारे पास दोस्त होंगे। तो 11वें हाउस में राहु बैठा है और राहु चीटिंग भी है। तो 11वें हाउस का राहु चीटिंग करेगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वीना कितनी चीटिंग की वीना तूने दोस्तों के साथ? ओके। है ना। मतलब 11वां राहु इतना अच्छा है ना कि दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने भी अगर ये बंदा रिश्वत लेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। दिन दहाड़े। है ना। प्रधान मतलब पीएम ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर भी 5 लाख का अगर रिश्वत लेता है ना 11वां राहु, नहीं पकड़ा जाएगा वो। इतना जबरदस्त है। खुद के लिए और पैसे के लिए अच्छा है, लिख लेना ये लाइन, खुद के लिए और पैसे के लिए अच्छा है लेकिन बाप के लिए श्राप है। दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। पैसे तो कमा दोगे, सब कुछ कर लोगे, आधे टेढ़े तरीके से पैसे कमा लोगे, अटेंशन से कमा लोगे, बट पीछे पापा के लिए थोड़ा सा डेंजर है ही है। और एक चीज, अरे यार वेटिंग रूम में कौन है? लेते रहना तो। मैं नहीं देख रहा हूँ वेटिंग रूम। ओके। हाँ। अभी मेन चीज आगे आती है कि एक चीज अलग से लिख लेना, 11th राहु वाले। पापा नहीं है ना, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। 11th हाउस का राहु जिसका है उनके लिए, 11th हाउस में अगर आपका राहु है और किसी वर्ष फल कुंडली में, मेंशन कर रहा हूँ, किसी वर्ष फल कुंडली में यही राहु अगर फर्स्ट हाउस में चला गया, जन्म का तो मेरे 11th हाउस में है, लेकिन आज का या गए साल का या नेक्स्ट अपकमिंग या किसी साल में, किसी साल की जो वर्षफल कुंडली है उसमें वो 11th हाउस का राहु अगर फर्स्ट हाउस में चला गया ना तो वो साल पापा के लिए भयंकर भारी है। पापा और दादा के लिए लगभग उनको दूर कर देता है हमसे। तो ये जिसने भी लिखा है ना पापा इस दुनिया में नहीं है, तो उस साल में देख लेना वर्षफल कुंडली बना करके, शायद तुम्हारा राहु फर्स्ट हाउस में गया होगा। तो ये क्या करता है, पापा या दादा से दूर कर दिया। और इसकी रेमेडीज में 11वां राहु जिसका होता है ना उसके घर में एल्यूमिनियम की दुकान होती है, मैक्सिमम बर्तन एल्यूमिनियम के मिलेंगे, हटाओ खाली किया जाए। एल्यूमिनियम नहीं चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, राहु होता है। तो घर से एल्यूमिनियम को खाली कर दो। दूसरा ये भी याद रखना कि अगर तुम लोगों ने एल्यूमिनियम बहुत सारा भरा है तो तुम्हारे घर में राहु को तुमने 11th हाउस में बैठा दिया है। समझे? उल्टा भी यही है, या तो यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, तुम खुश हो, हमरा तो 10th में था, लेकिन तुमने एल्यूमिनियम का बहुत सारा बंगा इकट्ठा करके उसको किसका दिया, बेटा राहु 11वें में चला जा, वाट लगा दे। तो यहाँ पर भी जुपिटर को जगह दी गई है 11th हाउस में, तो हम जुपिटर के सारे उपाय करेंगे अगेन। गोल्ड पहनेंगे, केसर का। ओके। गुड। एल्यूमिनियम का दे करके डोनेट 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 डोनेट, राहु को डोनेट कर रहे हो, कर सकते हो, कर दो, क्या है। बट डोनेट मत करो, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो, तुमने 50 आइटम तुम्हारे घर के एल्यूमिनियम के किसी और को दे दिए, तो तुमने राहु घुसेड़ दिया उसके 11वें हाउस में। खत्म करो ना यार, कचरे में डाल दो ना यार। कर्मा खराब कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं करना है।
तो मैं तो ना बोलूंगा, बाकी आपकी इच्छा। एक तो सोना पहनो, केसर का तिलक करो, नाभि पे, जुबान पे और माथे पे। दूसरा क्या करो, सिल्वर के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट करो। बर्थडे टू बर्थडे चेंज होती है वशफल कुंडली, मैं बता रहा हूँ अभी 2 मिनट में। 12th हाउस अपन खत्म करके, क्योंकि कुछ लोग 12वें का इंतजार कर रहे हैं। ओके। सिल्वर ग्लास में पानी क्यों पीना है? क्योंकि राहु को ठंडा कौन करता है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? चांदी। मतलब दो चीजें कर रहे हैं हम, समझो 11वें हाउस में राहु अगर टेढ़ा हो गया तो पापा पे या दादा पे अटैक करने की सोचेगा। ठीक है ना? तो पहले तो उसको पानी से ठंडा कर दो, भाई तू शांत हो जा बेटा। यही तो है, पापा को बचाने का ही तो उपाय है ना, कि भाई चांदी के गिलास में पानी पियो, पीना, है ना? ताकि राहु क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। देखो, मून क्या करता है, चांदी क्या करती है, चंद्रमा क्या करता है, राहु को ठंडा करता है, ये याद रख लो। और मंगल उसको कंट्रोल में करता है, तो कंट्रोल में बाद में करेंगे, पहले ठंडा करो, है ना? और दूसरा क्या करो, जुपिटर। जुपिटर का मतलब कौन हो गया, हमारे पापा या दादा, वो वीक पड़ रहे हैं वहां पे। राहु एक्टिवेट हो गया तो जुपिटर वीक पड़ रहा है, तो जुपिटर को पीछे से स्ट्रॉन्ग कर दो, राहु को ठंडा कर दो, उल्टा। केसर का तिलक किया, है ना? सोना पहन लिया, तो हमारा जुपिटर इधर ऊंचा हो गया, राहु को हमने चांदी के ग्लास में डाल के ठंडा कर दिया। ये लॉजिक है इसके। ओके। और वर्षफल कुंडली में फर्स्ट में आगे अगर राहु 11वें वाले के, तो फर्स्ट हाउस के सारे ट्रीटमेंट कर देना, तो वहां पे भी हम पापा को या दादा को बचा सकते हैं। चलो अभी 12वां अगर। 12वां हाउस जेल है, मुक्ति है, मोक्ष है। 12th हाउस मोक्ष है, मुक्ति है, जेल है। मोक्ष, मुक्ति, जेल, खर्चे हैं। कभी किसी ने लिखा है 12वें घर में राहु उच्च का होता होगा। हम दोनों चीजें पढ़ रहे हैं, राहु अच्छा और राहु बुरा। क्योंकि राहु किधर भी बैठ के अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बुरे रिजल्ट भी दे सकता है, तो हम यहाँ पे यही पढ़ने की कोशिश करें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ओके। तो 12वां हाउस क्या है? एक तो नींद है तुम्हारी, बेड कंफर्ट। ठीक है, तुम्हारा रात को सोना। ठीक है, और बेड कंफर्ट आप लोग समझ लो, है ना? फिजिकल रिलेशन भी आ जाते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे रात को अगर नींद नहीं आ रही है और आप गाने गा रहे हो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझको लौटा दो, तो ये तुम्हारा 12वां राहु है, जो खराब है, तुमको सोने नहीं दे रहा है। ठीक है ना? तो 12th हाउस क्या करेगा तुमको, जेल में भेज सकता है अगर खराब है तो। और राहु को हाथी बोला गया है। 12th हाउस में राहु के खर्चे कैसे होंगे? हाथी जैसे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि शायद कुछ लोग, दिसंबर में मेरे हाथ से अंधाधुंध खर्चा हुआ है, लास्ट 2 ढाई महीने में बहुत तगड़ा खर्चा हुआ है। अभी आप लोगों के साथ में ये पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज पता चला कि मैंने वर्षफल कुंडली बनाई, हमारा राहु चला गया है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके। मैंने आज है ना, मैंने अपना वर्षफल का कुंडली निकाला, लाल किताब का। तो वहां पता चला मेरा राहु 12वें में चला गया है। और ये चला गया सितंबर के बाद से, तो इसने मेरा दबा के खर्चा किया, बंदे ने दबा के। और ये खर्चा कैसे करेगा, 12th हाउस का खर्चा, कि तुम उसको रोक ही नहीं सकते हो। इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तुम्हारे पे पुलिस केस हो गया। समझ रहे हो? 12th हाउस में ये लिख लेना, क्योंकि हाथी है, उसको तुम रोक ही नहीं सकते हो। तो पुलिस तुम्हारे घर पे आके बैठ गई तो, तुम्हारा चालान कट गया तो, ओवर स्पीड ड्राइविंग में, या तुमको पुलिस वाले ने रास्ते में रोक दिया, तेरा हेलमेट कहाँ है, फलाना कहाँ है, टिमका कहाँ है, ये क्या, कुछ न कुछ करके तुमको देना ही है।
ये देखो चालान कट गया। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये वह वो खर्चे हैं जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, एक तो ये चीज है। दूसरा, राहु जो है ना, वो डिजायर भी है। ठीक है, राहु डिजायर भी है। तो राहु यहाँ पर क्या करेगा मालूम है? राहु में डिजायर का मतलब यही है कि वो लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं और भी रिलेशन रखेगा बैड कंफर्ट के लिए, और जरूरत पड़ी तो वो उसके लिए पे भी करेगा। ये राहु का नेगेटिव पार्ट है। मतलब बेडरूम जो रिलेशंस होते हैं हमारे, उसको स्पॉइल कर देगा ये। तो भी करना क्या है इसका? करना यह है, अगेन वन कॉमन रेमेडी, वजन के बराबर कच्चा कोयला पानी में बहा दो। अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं तो। नहीं आ रहे हैं तो शांति से पड़े रहो, मजे करो। छेड़ना नहीं है बेकार में। और दूसरा चीज क्या हुआ है कि कुछ ही दिनों से मैं देख रहा हूँ, लगभग 20-25 दिन से मुझे पता नहीं था, और मैं किचन में बैठ के खा रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मंगल एक्टिवेट हो गया। दूसरा, हनुमान जी के पास तो मैं जा ही रहा हूँ। अभी हुआ क्या, मेरा मैक्सिमम खर्चा कैसे हुआ कि मेरे रिलेशन वाले, दूर के रिलेशन वाले यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अनएक्सपेक्टेड उसका हेल्थ इशू इतना क्रिटिकल हो गया कि मैं उसको एम्बुलेंस की तरह लेके भाग रहा हूँ। यहाँ से वलसाड, सूरत, अहमदाबाद ऑपरेशन करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, सुपड़ा साफ हो गया। अब ये 12th राउंड है, मैं ना तो बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी है, बंदा को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो 12th राउंड देखेगा, कुछ समय देना ही पड़ेगा। तो ये दबा करके खर्चा करवा देता है। दूसरा क्या करो कि सौंफ जो होती है, वरियारी बोलते हैं अपने, सौंफ, और उसके साथ में मिश्री, ये नीम के लिए है। और मुझे अब पता चला, ये एक्चुअली में जब ये लाल किताब का जो मैं एनालिसिस कर रहा था ना, कि रात को भाई साहब शर्मा जी 2-2, 3-3 बजे तक सो क्यों नहीं रहे, भाई साहब की नींद उड़ाती है। हाँ देखो, अमित शर्मा जी ने भी लिखा कि मेरा वर्ष फल में राहु 11वें हाउस में है, फादर को काफी हेल्थ इश्यूज है। तो देखो ये कितने अच्छे जवाब मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से सबको कुछ ना कुछ आंसर्स तो मिले ही होंगे, है ना? तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, लगभग सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ है ही नहीं, खुद ही आंसर ढूंढ लोगे। कहीं ना कहीं कोई कबूतर बैठा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ओके, तो समझो अगर 12th हाउस में राहु आपको सोने नहीं दे रहा है, रात की नींद हराम करके रखी है, तो सौफ वरियारी जिसको बोलते हैं, हम होटल में जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे दो चीजें दी जाती है ना, मिश्री और सौफ होती है। तो वो दोनों का एक पोटली बना करके छोटा सा अपने पिल्लो में डाल दो, या अपने सर के नीचे किसी न किसी तरीके से रख दो। नींद को तो तुम्हारा कवर कर लेगा। हाँ, तो रूपल जी, यहाँ पे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं राहु को हमने कंट्रोल करके रखा है। हमें नहीं पता, लेकिन हमारी किसी चीज ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। कुछ लोगों को अगर राहु बैड इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये हाउस में वो बैठ के कर क्या रहा है। हो सकता है कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई किचन में बैठ के खाना खा रहा है, कोई कुछ डोनेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं हम कुछ रेमेडीज कर रहे हैं। मंगल की कर रहे होंगे, जुपिटर की कर रहे होंगे, सूर्य की कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में लाता है। ठीक है, अभी चलो सब लोग है ना, एस्ट्रो सेज खोलो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा। Recording in progress.
आ गया शेयर स्क्रीन। अभी इसको नेट बहुत स्लो चल रहा है प्रभु। ठीक है, अभी यहाँ पे लग्न के आगे जाते हैं तो पारंपरिक लिखा हुआ है। पारंपरिक में गया, ठीक है ना। तो नीचे देखो, नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो लाल किताब लिखा हुआ है। देखो ये लाल किताब, नीचे लाल किताब पे क्लिक किया। अभी ऊपर देखो, ऊपर है ना कुंडली वर्ष फल कुंडली लिखा हुआ है, वर्ष कुंडली, उसके ऊपर क्लिक किया मैंने। तो देखो मेरे 12th हाउस में राहु है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है September 24 से September 25। मतलब मेरे बर्थडे टू बर्थडे ये कुंडली चल रही है। आया समझ में? कुंडली में लॉगिन करो, कुंडली में फर्स्ट वाले पे जाओ। फर्स्ट वाले पे जाओगे तो वहां पे लाल किताब लिखा हुआ है, लाल किताब पे क्लिक करोगे तो ऊपर वर्चुअल कुंडली है, उस पे क्लिक कर दो। तो हो गया अपना। हाँ, वहां जाकर के प्लेनेट को देख लो तो पता चलेगा कि राहु अभी कहाँ बैठा है और वो क्या कर रहा है। ठीक है ना। ओके, अभी